हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने संधि के कुछ बेसिक को कवर किया था। संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, उसके साथ ही साथ संधि के कितने भेद होते हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि की जो भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि और अयाज संधि, इन सबको हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जा कर के पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 5 तारीख को यूपी आरबीएनएल का पेपर देने जा रहे हैं या फिर 25 को बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके सभी वीडियो को आप देख कर जाइए, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन संधि क्या होती है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बेसिक को कवर किया था, क्या क्या था हमने, जब व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से या कह सकते हैं स्वर का व्यंजन से मेल होता है तो वहां पर जो भी अर्थ में उसके परिवर्तन होता है, जो भी विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन का व्यंजन से मिलाप हो या फिर व्यंजन का स्वर से मिलाप हो या फिर स्वर का व्यंजन से मिलाप हो, तो इनके मिलने से जो वहां पर अर्थ में परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आप सभी को पता है का से लेकर के क्या तक सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दिग्गज का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस गज। अब जो ये का लिखा है, का में आप इस का को कैसे तोड़ सकते हैं, का के नीचे हलंत लगा दीजिए, धन आ लिख दीजिए, तो का धन आ मिलकर ये क्या बनता है, का मिलता है। तो कोई भी अगर एक वर्ण पूरा पूरा लिखा है तो उसके अंदर आप अपने आप क्या होता है, छुपा होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो वैसे ही दिग प्लस गज मिलकर क्या बना, दिग्गज मिला। यहाँ का से क्या मिल गया, आ मिल गया, और गा मिल गया, तो आ और गा मिलके यहाँ क्या बन गया, गा बन गया। ठीक, तो दिग्गज हो गया। अब इसके कुछ जो नियम है उसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, यदि का चा टा ता पा में जो ये आपके का से पा वर्ग है, इसके जो पहले अक्षर हैं, ठीक, पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आ जाए, मीन्स जैसे या रा ला वा हा या कोई स्वर आ जाए तो का चा ता टा पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे क्या कहा गया है, यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरे अथवा चौथे वर्ण, ठीक है, या फिर या रा ला वा हा या फिर कोई स्वर आ जाए तो ये जो शब्द हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का किस में परिवर्तित हो जाएगा, गा में परिवर्तित हो जाएगा। चा किस में परिवर्तित होगा, जा में परिवर्तित होगा। पा किस में बदल जाएगा, बा में बदल जाएगा। ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, का से पा वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई उसी सेम वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या फिर यारा लावा आता है या कोई स्वर आता है तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए तो जगत धन अंबा, तो जगत में पहला शब्द ता हलंत प्लस अंबा में क्या मिल गया, आ मिल गया, तो ता धन अ, तो इसमें ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो अपने वर्ण के तीसरे वर्ण ता था दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जगत धन अंबा किस में परिवर्तित हो गया, जगदम्बा में परिवर्तित हो गया। ता और आ मिलकर क्या बन गया, दा मिल गया। यही आपका नियम ऊपर कह रहा था। दूसरा देखा जाए दिक धन दर्शन, तो दिक में का मिल गया, दर्शन चूंकि ये तीसरा शब्द है, किसी भी मीन्स जो का से लेकर के पावर्ण तक है, यहाँ पर ये तीसरा शब्द है, तीसरा वर्ण है दा, तो का और दा के मिलने से क्या हो गया, गा बन गया। का अपने ही वर्ग के
तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया तो दिक् धन दर्शन क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से दिक् धन अंत, तो दिक् धन अंत क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। कुछ और उदाहरण की बात की जाए तो जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, जैसे कि दिग्विजय का संधि विच्छेद दिक् धन विजय, सदात्मा सदात्मा का सत धन आत्मा, सदुपयोग का सत धन उपयोग, सुवंत सुप धन अंत, सद्धर्म सत धन धर्म। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछता है, या तो पूछेगा कि दिग्विजय में कौन सी संधि है, तो सीधा सीधा आपको पता है कि दिग्विजय का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक् धन विजय होगा। यहाँ पर का मेल किससे हो रहा है, का मेल वा से हो रहा है, ठीक, सॉरी, का मेल किससे हो रहा है, छोटी ई से हो रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है, गा में परिवर्तित हो रहा है। तो किसमें व्यंजन का किसी स्वर से मिलाप हो रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। या फिर पूछ लिया जाता है कि दिग्विजय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग्विजय का संधि विच्छेद दिक् धन विजय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था पहला नियम। दूसरे नियम की बात की जाए कि दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम कहता है यदि का चा टा ता पा के बाद ना या मा आ जाए, ठीक, क्या है, का से लेकर पावर का जो पहला अक्षर है उसके बाद ना आ जाए या फिर माँ आ जाए, तो का चा टा ता पा इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा, इनके सेम वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि अगर का चा टा ता पा ना, सॉरी, पा तक इनका मिलाप किससे होना चाहिए, ना से होना चाहिए या फिर माँ से होना चाहिए, तो ये सारे किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे का क्या हो जाएगा, तो का खा गा घा में परिवर्तित हो जाएगा, का गा घा अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। चा का चा छा जा झा यहाँ हो जाएगा, टा का टा ठा डा ढा अड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से इनका परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, उदाहरण दिया गया है जगत धन नाथ, तो जगत में ता का मिलाप किससे हो रहा है, ना से हो रहा है, ठीक है, ता का मिलाप किससे हो रहा है, ना से हो रहा है। तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण, तो पांचवा क्या है, ता था दा धा ना, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ना में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता धन ना मिलकर क्या बन गया, ना मिल गया, तो जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखा जाए तो उत धन नयन, अब ता का मिलाप किससे हो रहा है, ना से, ता और ना मिलकर क्या हो जाएगा, ना, आधा ना, यह हलंत का मतलब क्या होता है कि आधा वर्ण है, ठीक, तो ता और धन ना मिलकर क्या हो जाएगा, ना बन जाएगा, तो उत धन नयन उन्नयन यहाँ पर हो जाएगा। कुछ अन्य उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि जगन माता क्या क्या हो जाएगा, जगत धन माता, जैसे कि आपने देखा था वहां पर रूल में, अगर का से ता के बाद क्या आता है, ना या माँ आता है, तो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ता का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, तो जगत धन माता क्या हो जाएगा, जगन माता हो जाएगा। इसी प्रकार श्रीमत धन नारायण, तो श्रीमत धन नारायण ता का ना से मेल हो रहा है तो ना में बदल जाएगा, तो श्रीमन नारायण हो जाएगा। श्रीमन नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रीमत धन नारायण। इसी प्रकार चिन्मय का संधि विच्छेद चित धनमय, ध्यान रखना चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, चित धन मय हो जाएगा। तो ये था दूसरा नियम। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, व्यंजन संधि के। यदि ता के बाद सा आ जाए तो ता का चा में और सा का छा में परिवर्तन हो जाता, मीन्स ता के बाद क्या आ जाए, अगर सा आ जाए तो ता किस में बदल जाएगा, ता चा में बदल जाएगा, और सा किस में बदल जाएगा, छा में बदल जाएगा, मीन्स दोनों के स्थान पर दो नए यहाँ पर वर्ण जुड़ जाएंगे। जैसे कि उदाहरण देखा जाए, उत धन श्वास, क्या दिया गया है, उत धन श्वास दिया गया है, तो ता के बाद क्या आ गया, सा आ गया, तो ता किस में बदलेगा, चा में बदलेगा, सा किस में बदलेगा, छा में बदलेगा, तो उत धन श्वास मिलकर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। कुछ अन्य उदाहरण देखे जाए तो इसी प्रकार उत धन शिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट, सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट अगले नियम की बात की जाए तो नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? नियम नंबर 4 कह रहा है यदि ता के बाद चा छा आ जाए तो ता का चा हो जाता है। ठीक, ता के बाद क्या आना चाहिए? ता है, ता का मिलाप किससे होना चाहिए? चा से होना चाहिए या फिर छा से होना चाहिए। तो ता किस में बदल जाएगा? ता आधा चा में बदल जाएगा। उदाहरण इसका क्या है? जैसे उत्धन चारण, उत धन चारण, ता का मिलाप चा से हुआ तो ता किस में बदल गया? आधा चा में बदल गया। तो उत धन चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। इसी प्रकार उत्धन छिन्न, ता के बाद छा आया तो भी ता किस में बदलेगा? आधा चा में ही बदलेगा। तो उत्धन छिन्न उच्छिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार उत्धन छेद क्या हो जाएगा? उच्छेद हो जाएगा। सतधन चरित सच्चरित, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके संधि विच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन चारण होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। इसी प्रकार उच्छिन्न का संधि विच्छेद उत्धन छिन्न, उच्छेद का उत्धन छेद, सच्चरित का सतधन चरित। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला नियम देखा जाए, अगला नियम क्या कहता है? यदि ता के बाद गा घ द ध बा भा या रा वाह ये सारे वर्ड आते हैं तो ता किस में परिवर्तित हो जाता है? दा में परिवर्तित हो जाता है। फिर से देखेंगे, ता के बाद क्या आ जाए? गा आ जाए या फिर घा आ जाए, दा आ जाए या फिर धा आ जाए, बा आ जाए या भा आ जाए, या आ जाए या रा आ जाए। मीन्स इन सारे वर्ड में से कोई भी एक आ गया अगर ता के साथ तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? ता आपका आधा ता में परिवर्तित हो जाएगा। आप वीडियो को बीच बीच में रोक करके जो भी नियम यहाँ पर दिए गए हैं उस नियम को अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे, नहीं तो एक दिन के बाद ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे। कम से कम अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखते हैं या फिर इसको नोट करके रखते हैं 2 से 3 बार, क्या करते हैं, इसे हफ्ते में रिवाइज करते हैं, तभी ये चीजें आपके माइंड में रहने वाली, नहीं तो एग्जाम तक इन चीजों को आप भूल जाएंगे। ठीक, चलते हैं इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया गया है? सतधन धर्म दिया गया है तो ता का मिलाप किससे हो गया? धा से हो गया। तो ता आधा ता और धा मिलकर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। तो ता के स्थान पर क्या लिखना होगा? आधा दा लिखना होगा। तो सतधन धर्म क्या हो जाएगा? सद्धर्म हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम नंबर 6 की तरफ। यदि ता मीन्स आधा ता के बाद क्या आ जाए? हा आ जाए। ठीक, ता और हा का अगर मेल हो रहा है तो ता के स्थान पर हम आधा दा लिख देंगे और हा के स्थान पर आधा धा लिख देंगे। नियम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। यदि आधा ता का मिलाप किससे हो रहा है? हा से हो रहा है तो ता के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? आधा दा लिख देंगे और हा के स्थान पे क्या लिख देंगे? आधा धा लिख देंगे। ठीक, जैसे उदाहरण देखा जाए तो उत्धन हार क्या हो गया? उत्धन हार, ता का मेल किससे हो रहा है? हा से हो रहा है तो ता के स्थान पे क्या लिखना है? आधा ता लिखना है। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं उद्धार। तो इसे सही से कैसे लिखते हैं? तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उत्धन हार को क्या लिखेंगे? उद्धार लिखेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए। ता के बाद हा है तो ता किस में बदल जाएगा? दा में बदल जाएगा और हा किस में बदल जाएगा? धा में बदल जाएगा। जैसे उत्धन हार से क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। दूसरा पद धन हाथी, यहाँ पर देखिए दा के बाद पद धन हत, ये पत धन हानि होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत दिया गया है। पद नहीं होगा, ये क्या होगा? पत होगा। पत धन हाथी होगा। ठीक, थोड़ा सा कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग में, तो इतना आप एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि जब आप ता का मिलाप किससे करेंगे? हा से करेंगे, तभी ता किस में परिवर्तित होगा? दा में होगा। हा किस में परिवर्तित होगा? धा में होगा। ठीक, तो यह पद ना होके क्या हो जाएगा? पत धन हाथी हो जाएगा। पत धन हाथी हो जाएगा। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? पद्धति बन जाएगा। तो पद्धति का संविच्छेद क्या होगा? पत धन हाथी हो जाएगा। चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम कहता है यदि ता के बाद जा आ जाए
तो ता का क्या हो जाता है, सेम एज कन्वर्ट जा में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल, तो ता किस में बदल जाएगा, आधा जा में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार उत धन ज्वल क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। सत धन जन किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये सज्जन में हो जाएगा। क्योंकि जब भी ता के बाद क्या आएगा, जा आएगा, तो ता किस में बदलेगा, जा में ही बदल जाएगा। ठीक, जैसे आपने उदाहरण देखा उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत धन ज्वल, इसी प्रकार जब सत धन जन मिला तो सज्जन बन गया। जगत धन जननी क्या बन गया, जगत जननी बन गया। तो जब भी ता का मिलाप जा से होगा तो क्या बनेगा, जा ही बनेगा। नियम नंबर 8 देखते हैं। नियम नंबर 8 थोड़ा सा अलग है, हट के, इसको आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यदि माँ के बाद का से लेकर के माँ तक के व्यंजन आए तो माँ बाद में आने वाले व्यंजन के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखा जाए माँ का अगर का से लेकर के माँ तक मीन्स का से स्टार्ट करिए और माँ तक चले आइए, यहाँ तक कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, कोई भी वर्ण आ जाए तो का किसमें पर सॉरी माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, माँ बाद में आने वाले व्यंजन के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अब चाहे का आए, खा आए, गा आए, घा आए या फिर अंगा आए, इन सबका परिवर्तन किसमें होगा, अंगा में होगा। चा, छा, जा, झा या में से कुछ भी आए, परिवर्तन किसमें होगा, या में होगा। मीन्स पांचवें अक्षर में उसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण है सम धन ताप। उदाहरण क्या दिया गया है, सम धन ताप। यहाँ पर माँ का मेल किससे हुआ, माँ का मेल हुआ ता से, तो ता का अंतिम वर्ण क्या है, ना है। तो माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ना में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ना में। तो सम धन ताप क्या हो जाएगा, संताप हो जाएगा। तभी इसे क्या पढ़ते हैं हम, संताप पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण आपको क्लियर कर देगा, सम धन देश है। ठीक, अब ये ता तो पहला वर्ण था, लेकिन दा आपका क्या है, तीसरा वर्ण। ता था दा, हमने बताया चाहे ता हो, था हो, दा हो, धा हो, ना हो, सब परिवर्तित किसमें होंगे, ना में ही होंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान नियम है ये। माँ का मिलान किससे हुआ, दा से हुआ, तो माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दा का आखिरी वर्ण क्या होता है, ना होता है। तो सम धन देश क्या हो जाएगा, संदेश हो जाएगा। अगला उदाहरण क्या है, चिरम धन तन, तो माँ का फिर से ता हुआ, तो माँ किस में बदलेगा, ना में बदलेगा। चिरम धन तन तो चिरंतन हो गया। अलम धन कार, अलम धन कार मिलकर अलंकार हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके संधि विच्छेद कई बार पूछे गए हैं। जैसे संताप का क्या हो जाएगा, समधनताप। संदेश का समधन देश। चिरंतन का चिरम धन तन। अलंकार का अलम धन कार हो जाएगा। आखिरी नियम नंबर है ये व्यंजन संधि का आखिरी नियम, 9वां नंबर। यदि छोटी ई या फिर छोटा ऊ स्वर के बाद सा आता है तो सा का शा में परिवर्तन हो जाता। मीन्स छोटी ई हो या फिर क्या हो, इसके साथ साथ छोटी ई के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पर छोटा ऊ हो सकता है। इसके साथ क्या आता है, अदा सा आता है, तो ये किस में बदल जाता है, यहाँ पर जो षटकोण वाला सा होता है इसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या कह रहा है, अभिधन सेक। अभिधन सेक, तो अभि से आपको क्या मिल जाता है, छोटी ई मिल जाता है। सेक से क्या मिल गया, सा मिल गया। ठीक, तो ये दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अभिधन सेक मिलकर क्या बन गया, अभिषेक मिल बन गया। इसी प्रकार सुधन स्मिता, अब सु में क्या मिल गया, आपको छोटा ऊ मिल गया। स्मिता में आधा सा मिल गया। ठीक, तो ऊ धन सा किस में बदल गया, सा में बदल गया। तो सुधन स्मिता किस में परिवर्तित हो जाएगा, सुष्मिता में परिवर्तन इसका हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। ये क्या था, ये था व्यंजन संधि के बारे में। तो स्वर संधि आपको समझ में आई होगी, व्यंजन संधि समझ में आई होगी। अब तीसरा और जो अंतिम है वो क्या है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि को देखते हैं कि इसमें क्या क्या नियम है। तो विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का आपको ये साइन कुछ इस प्रकार से विसर्ग को डिनोट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। विसर्ग को दो बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो उनके दोनों के मेल से जो यहाँ पर विकार होगा उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि सबसे पहला देखते हैं,
नियम नंबर पहला कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद 3, 4, 5 वर्ण हो या फिर या रा ला वा हा हो या आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देख थोड़ा एक बार फिर से समझेंगे कि नियम क्या कह रहा है। नियम ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले, ये जो विसर्ग का चिन्ह है इससे पहले क्या हो, छोटा आ छिपा हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, 3, 4, 5 में जो भी का से लेकर के ता वर्ग है उसका तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या फिर पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा हा में से हा हो या फिर उसके बाद आ ही आ जाए, तो ये सारे के सारे किस में जाके परिवर्तन हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल नियम है, उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यश धन दा है, ठीक है, यश, तो यश में जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले जो सा है, सा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। अब इस विसर्ग के बाद क्या आ गया, दा आ गया। आपको दा पता है, ता था दा, दा क्या है, किसी भी जो ता वर्ग है उसका तीसरा वर्ण है। तो नियम क्या कह रहा था, विसर्ग के पहले छोटा आ होगा और विसर्ग के बाद अगर तीसरा, पांचवा या फिर चौथा वर्ण है या रा ला वा है या छोटा आ है तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार यश धन दा मिलकर क्या बन गया, यशोदा बन गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के बेसिस से, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग नहीं जाएगा यश धन दा मिलकर यशोदा हो सकता है, तो इसमें आपकी गलत करने की संभावना 100% बनती है। तो विसर्ग संधि को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको लाइटली नहीं लेंगे। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश धन दा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा। दूसरा उदाहरण देखा जाए, पय धन दा। अब पय में विसर्ग से पहले या है, या में छोटा आ छुपा हुआ है, इसे बाद दा मिल गया, सीधा तीसरा वर्ण है, तो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पह धन दा मिलकर क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यश धन दा होगा। पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा, पह धन दा होगा। कुछ अन्य उदाहरण देखा जाए तो अन्य उदाहरणों में आ जाता है, जैसे मनोच्छेद। अब मनोच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः धन उच्छेद। मनः में जो विसर्ग है उससे पहले ना है, ना के पहले आपको मिल गया आ, फिर ना के विसर्ग के बाद क्या मिल गया, ऊ मिल गया। ठीक, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ओ मिलेगा। तो मनोच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः धन उच्छेद। दूसरा रजोगुण, रजोगुण का संधि विच्छेद रजह धन गुण। अब रजह में जो विसर्ग है उससे पहले जा में आपको आ मिला, का खा गा, का वर्ण का तीसरा है गा, दोनों के मिलने से बना ओ, तो रजह धन गुण क्या हो गया, रजोगुण हो गया। इसी प्रकार तप धन तपह धन धाम मिलकर क्या हो गया, तपोधान हो गया। तपह धन धाम दोनों के मिलने से क्या हो गया, तपोधाम हो गया। तो ये था पहला विसर्ग का नियम। दूसरे नियम की तरफ चलते हैं कि दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम है यदि विसर्ग के पहले ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो और विसर्ग के बाद 3, 4, 5 वर्ण हो या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है, आधा रा में परिवर्तन हो जाता है। नियम सेम है, ऊपर वाले में क्या था कि विसर्ग के पहले छोटा आ था, यहाँ विसर्ग के पहले छोटा आ ना होके छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है, और विसर्ग के बाद सेम वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, या फिर या रा ला वा हा हो तो क्या होता है, इस विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाता है। वहां क्या हो रहा था, वहां पर ओ हो जा रहा था। अगर विसर्ग के पहले आ था तो ओ में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ विसर्ग के पहले छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आसिह धन वाद। अब आसिह में जो यहाँ पर आपको विसर्ग मिल रहा है, विसर्ग के पहले क्या मिल रहा है, बड़ी ई मिल रहा है, और विसर्ग के बाद क्या वाह है, वाह आपको यहाँ पर सिंपल दिया गया है कि अगर वाह आता है या रा ला वा में से तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा। तो आशीह धनवाद मिलकर क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। नेक्स्ट
निह धन भय, निह में जो यहाँ पर विसर्ग है उससे पहले निह में आपको छोटी ई मिल जा रहा है और भय में भा मिल गया जो कि पा फा बा भा। ठीक, चौथा वर्ण है ये। तो तीसरा चौथा पांचवा या फिर या रा लावा हुआ हो तो क्या होगा, विसर्ग का आधा रा हो जाएगा। इसी प्रकार निह धन भय मिलकर क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दुर्घटना का संधि विच्छेद दुह धन घटना, दुह धन घटना। तो यहाँ पर दुह से जो विसर्ग है उसमें आपको छोटा ऊ मिला, घटना में घा मिला, दोनों के मिलने से आधा रा मिला तो दुर्घटना हो जाएगा। आविह धन भाव, आविर्भाव, धनु धन धर, धनुर्धर। ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। आविर्भाव का संधि विच्छेद आविह धन भाव, धनुर्धर का संधि विच्छेद धनु धन धर। तो ये दोनों शब्द आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात की जाए नियम नंबर तीसरा विसर्ग का क्या है। नियम नंबर तीसरा कह रहा है कि विसर्ग के बाद चा छा सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले मान लीजिए कोई भी स्वर हो, यहाँ पर कोई भी मतलब वो आपके लिए बाउंडेशन नहीं, सीमा नहीं है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है। बस विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, चा हो या फिर छा हो या फिर सा हो। तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, आधा शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में क्या दिया गया है, दुशासन का संधि विच्छेद दुह धन शासन, दुह में छोटा ऊ मिला, विसर्ग के बाद सा मिला तो इनके मिलने से आधा सा हो गया। तो दुशासन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह धन शासन। इसी प्रकार निश्चल का संधि विच्छेद निह धन छल हो जाएगा। मनस चेतना का संधि विच्छेद मनः धन चेतना। मनः में चाहे मनः में जो विसर्ग मिला इसके बाद क्या है, चा है, तो चाहे चा हो छा हो सा हो तो इनके बनने से मिलने से क्या होगा, आधा सा बनेगा। तो मनः धन चेतना मिलकर क्या हो गया, मनस चेतना हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, कौन सा रूल है। तो नियम नंबर यहाँ पर हम कौन सा देख रहे थे, तीसरा हमारा पूरा हो गया। चौथा नियम देखना है, इससे पहले एक और शब्द दिया गया है निश्चय। निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह धन चय हो जाएगा। नियम नंबर चौथा क्या कह रहा है, पहले स्वर, इस विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, उसके बाद ता था सा है तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक, चा छा सा से क्या हो रहा था, चा छा हो रहा था तो उसके स्थान पर सा आ रहा था। यहाँ पर क्या है, ता था सा है तो इसके स्थान पर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सपेरा वाला सा हो जाएगा। वहां पर सलजम वाला सा था, यहाँ पर सपेरा वाला सा हो गया। देखते हैं जैसे कि दुह धन तर, तो दुह धन तर, यहाँ पर दुह विसर्ग से पहले ऊ मिल गया, विसर्ग के बाद ता मिल गया तो दोनों के मिलने से सलजम का आधा सा मिल गया, सॉरी सपेरा वाला आधा सा मिल गया। तो दुह धन तर से क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। इसी प्रकार नमा धन ते से क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम कह रहा है यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आ बड़ा आ से अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, मीन छोटा आ ना हो बड़ा आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो, जैसे छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ ये हो, ए आए ओ आओ हो जाए। ठीक, उसके बाद क्या है, कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद का खा टा पा फा हो, मीन्स का खा टा पा फा हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, षटकोण वाला सा हो जाएगा। ठीक, तीनों सा आ रहे हैं, बस आपको शब्द ध्यान में रखना है किस किस सा के बाद कौन, किस शब्द के बाद कौन सा सा आता है। ठीक, जैसे कि सबसे पहले आपने देखा था अगर विसर्ग के बाद चा छा सा हो तो सलजम वाला सा हो जाएगा, यदि विसर्ग के बाद ता था सा हो तो सपेरा वाला सा हो जाएगा, यदि विसर्ग के बाद क्या हो का खा टा पा फा हो तो षटकोण वाला सा हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, निह धन पाप, तो निह धन पाप यहाँ पर विसर्ग के बाद पा मिल गया तो इससे क्या बन जाएगा, षटकोण वाला आधा सा बन जाएगा। तो निह धन पाप से क्या हो जाएगा, निष्पाप। दुह धन टा तो दुष्ट हो जाएगा, दुह धन ट दुष्ट। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निष्पाप का संधि विच्छेद निह धन पाप, दुष्ट का संधि विच्छेद दुह धन टा, निष्फल का संधि विच्छेद निह धन फल। निह धन फल से क्या हो जाएगा,
निष्फल हो जाएगा। अगला उदाहरण अगला नियम देखते हैं क्या दिया गया है। तो नियम नंबर 6 है, छोटा आ स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, फिर उसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मीन्स विसर्ग बीच से गायब हो जाता है। मीन्स छोटा आ है, उसके बाद विसर्ग है, फिर उसके बाद क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा संधि होगा उसमें विसर्ग गायब हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम उदाहरण, अतः धन एव, अतः धन एव, तो विसर्ग में जो है उसमें ता छिपा हुआ है, ता में आपको छोटा आ मिल गया। अब विसर्ग के बाद क्या मिल गया, ए मिल गया, तो कोई भी स्वर हो जाए तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसीलिए आप अतएव को देखिए तो यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो अतः धन एव क्या हो गया, अतएव हो गया। कोई अदर शब्द, कोई अन्य शब्द बाहर से ना जुड़ रहे हैं, ना ही शब्द कोई गायब हो रहे हैं, केवल क्या हो रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है। जैसे यश धन इच्छा, क्या है, यश, यशः धन इच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यश इच्छा हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं नियम बहुत ही साधारण था, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम देखते हैं, नियम नंबर 7। तो नियम नंबर 7 कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा से अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद आधा रा हो तो विसर्ग के पूर्व का जो स्वर होता है उसका लोप हो जाता है और वह दीर्घ हो जाता है। जो उससे पहले वाला है क्या है, वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले ई या उ स्वर हो, उसके बाद क्या है, विसर्ग है, फिर सामने क्या है, रा है, तो विसर्ग के पूर्व जो स्वर है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और वो जो छोटा होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, बड़े में। जैसे छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप इसे समझेंगे, जैसे निह धन रस, तो निह में आपको क्या मिला, छोटी ई मिला, फिर विसर्ग मिला, इसके बाद रा मिल गया। तो नियम क्या कहता है कि जो ई है ये ई क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और इस ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर छोटी ई था तो छोटी ई गायब होके क्या आ जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए निह धन रस का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। इसी प्रकार निह धन रौ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नीरो हो जाएगा। कुछ अन्य शब्द देखते हैं जो इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि आत्मा धन उत्सर्ग, ठीक, आत्मा धन उत्सर्ग, इसका मीन्स अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे आपके समाप्त हो चुके हैं, ठीक। जो भी आपके संधि थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सअप देखेंगे जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के उदाहरण होंगे। कुछ ऐसे शब्द जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन शब्दों में से 2-3 शब्द ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आत्मा धन उत्सर्ग, आत्मा धन उत्सर्ग से क्या हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद प्रतिधन अच्छ, अत्यंत का संधि विच्छेद अतिधन अंत, प्रत्याघात का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन आघात हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उत्सव। जीर्णोद्धार का संधि विच्छेद जीर्ण धन उद्धार। धनोपार्जन धन धन उपार्जन। अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद, तो अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः धन राष्ट्रीय। श्रवण का संधि विच्छेद श्री धन अन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा, श्री धन अन हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। इसी प्रकार पुनरुक्ति का संधि विच्छेद पुनर्धन उक्ति। अंतःकरण अंतर्धन कर्ण। स्वाधीन स्वाधन आधीन। अंतर्ध्यान अंतःधन ध्यान, ये भी अपने आप में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतः ध्यान का क्या हो जाएगा, अंतःधन ध्यान हो जाएगा। प्रत्याघात प्रतिधन आघात। अत्यंत अतिधन अंत। अत्यावश्यक अतिधन आवश्यक। इसके बाद किंचित का संधि विच्छेद किम धन चित हो जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किंचित का संधि विच्छेद किम धन चित हो जाएगा। सुषुप्ति का संधि विच्छेद सुधन सुप्ति। प्रमाण का संधि विच्छेद प्राधन मान, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्रमाण प्राधन मान।
रामायण का संधि विच्छेद राम धन अयन, ये तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अयन। विद्युलेखा का संधि विच्छेद विद्युत धन लेखा। तो आशा करते हैं ये आपको संधि का क्लास पसंद आया होगा। कैसी लगी क्लास? क्या आपके इसके रिगार्डिंग डाउट है? कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई और क्वेश्चन है संधि से तो आप उसे भी टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा, एनर्जी, जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे एक हिंट देना चाहेंगे कि अगले वीडियो में आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी का अगर मोस्ट टॉपिक की बात की जाए इंपॉर्टेंट, तो रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, इस सब में से आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट वीडियो सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो कीप इन टच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।